EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। सभी को सुख शांति और समृद्धि आए, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं। आज बात करेंगे हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत साल बाद, लगभग इसको 50 साल होने जा रहे हैं कि जब ऐसा चुनाव जो हरियाणा में हो रहा है वो देखने का मौका मिल रहा है। 1977 में जब आपातकाल ख़त्म हुआ था और चुनाव हो रहे थे, तब उस समय जो स्थितियां बनी थी पूरे देश भर में, लगभग वही स्थिति अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। यहाँ पर जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या अन्य के बीच में चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहाँ जनता जो वर्तमान में हरियाणा की सरकार थी उसके खिलाफ वोट करने के लिए बिल्कुल अग्रसर है। और उसमें जो देखा जा रहा है तो उसमें यही लग रहा है कि जैसे जनता जो है हरियाणा सरकार के खिलाफ एकजुट हो गई है। हरियाणा में पहलवान, किसान और बेरोजगार युवा ये सब एक मंच पर आकर खड़े हो गए हैं। ना इनकी कोई जाति है, ना इनकी कोई पार्टी है, और ये सिर्फ सरकार के विरोध में वोट देने के लिए आमादा होते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि 50 साल के बाद लगभग यह स्थिति देखने को मिल रही है कि 1977 के जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो इंदिरा गांधी की सरकार हवा में आंधी की तरह उड़ गई थी और पूरे देश भर में, ख़ास तौर से उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। और पहली बार केंद्र में जो सरकार बनी थी वो जनता दल की सरकार बनी थी। यही स्थिति लगभग अब हरियाणा में देखने को अंतिम चरण में मिल रही है। अब चुनाव परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से हरियाणा में बच्चा बोल रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के अंडर में काम कर रहा है, और चुनाव आयोग के प्रति ऐसा अविश्वास पहली बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। यहाँ का मतदाता और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बात कर रहे हैं। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जनता भले किसी को वोट दे दे, चुनाव आयोग तो भाजपा की सरकार बना देगा या त्रिशंकु सरकार बनाएगा ताकि भाजपा जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ले। ये जो जन भावनाएं सुनने में और देखने में आ रही हैं, इससे जनता और उद्वेलित हो रही है। और कांग्रेस का किया धरा कुछ नहीं है, लेकिन जनता ये मान के चल रही है कि कांग्रेस ही सरकार बना सकती है। तो अब सभी जगह से जो वोटों का केंद्रीकरण, मतदाताओं का केंद्रीकरण हो रहा है कि यदि हमें भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को वोट देना है। तो जितनी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थीं, बसपा थी और आम आदमी पार्टी थी, इस चुनाव में सब बिल्कुल गौड़ हो गई हैं और सीधा मुकाबला हो गया है भाजपा वर्सेस कांग्रेस का। और इसमें जनता जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई बिल्कुल दिख रही है। और ये चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। अब जनता को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस को भी चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है। लेकिन पिछले 6-8 महीने में जो आंदोलन EVM को लेकर चले थे, उसने पूरे गांव, मतलब हर मतदाता तक ये पहुंचा दिया है कि आप अपने वोटों की रक्षा किस तरीके से कर सकते हैं। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पहली बार अब चुनाव आयोग की भी परीक्षा होने जा रही है। तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण दे रही है कि आपको फॉर्म 17C की जानकारी जब मतदान होगा तब कैसे लेनी है, और मतगणना होगी तब इसको किस तरीके से लेना है। तो 17C की जानकारी के लिए मतदान केंद्र में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उससे कैसे आपको कि मार्क पोल में कितने वोट डले
और मार्क पोल के बाद ईवीएम मशीन कहाँ से शुरू हुई, ईवीएम मशीन का नंबर क्या था, और जब चुनाव ख़त्म हों तब फॉर्म 17 की जानकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर के साथ कि कितने मतदाताओं ने उस मतदान केंद्र में वोट डाले हैं, उसमें कितनी महिला थी, कितने पुरुष थे, इस सब की जानकारी वो फॉर्म 17 में लेके ही मतदान केंद्र से बाहर निकले। इसी तरीके से मतदाता भी जो वोट करने जा रहा है वो भी गौर से देख रहा है, देखेगा, उसके मन में भी ये बात है कि हमारी वोट कहीं हम किसी को डाल रहे हैं और कहीं तो नहीं जा रही है, तो वो भी वोट डालते समय पूरी तरह से सजग है। अब चूँकि जनता ये चुनाव लड़ रही है तो उसका राजनीतिक दलों के ऊपर और ख़ास तौर से कांग्रेस वर्कर्स और पूरी जनता की जो भीड़ का समर्थन है वो कांग्रेस के साथ है। तो मतदान और मतगणना में जो रुचि अब आम जनता की जाग गई है, तो उससे चुनाव आयोग के अधिकारी या चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी कर पाए ऐसा संभव लगता नहीं है। तो अब जब मतगणना 8 तारीख को शुरू होगी तो वहाँ हर मतदान केंद्र का जो कांग्रेस का एजेंट होगा या राजनीतिक दलों के एजेंट होंगे, उनके पास 17 सी की जानकारी होगी। उसमें ईवीएम का मशीन का नंबर होगा, उसी मशीन से गिनती हो रही कि नहीं हो रही ये भी वो देखेंगे। उसमें जो वोट पड़े थे, जो रिकॉर्ड था, उसी के अनुसार वोटों की गिनती हो रही कि नहीं हो रही ये भी देखेंगे। और पूरी जानकारी को अपने पास, हर मतदान केंद्र की जानकारी को अब कांग्रेस और राजनीतिक दलों के जो एजेंट होते हैं उनको ये सीख दे दी गई, जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो अपने अपने मतदान केंद्रों की मतदान और मतगणना की जानकारी का पूरा मिलान करें। खबर तो ये तक है कि कांग्रेस ने एक पूरे प्रदेश स्तर पर कि जो एजेंट उन्होंने मतदान केंद्रों में बनाए हैं वो शाम को मतदान ख़त्म होने के बाद 17 सी का फॉर्म लेकर अपने वहाँ जाएंगे जिला मुख्यालय में, और वहाँ पर पूरी जानकारी ज़िले को देंगे। और वो जानकारी पूरी कंप्यूटराइज कराई जा रही है और एआई के माध्यम से, अब इसमें एआई भी आ गई है, और एआई के माध्यम से पूरा डाटा का जो एनालिसिस है वो राजनीतिक दल खुद करने की तैयारी में जुट गए हैं। तो अब चुनाव आयोग फॉर्म 17 की जानकारी दे या ना दे, ये बताए कि मतदान कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सारी की सारी जानकारी स्कैन करके अब हर विधानसभा क्षेत्रवार ये कैंडिडेट के पास होगी, और कैंडिडेट चुनाव परिणाम घोषित होगा उसके पहले ही उसके पास चूँकि सारी जानकारी होगी तो वो हर स्तर पर मतगणना के दौरान अपनी आपत्तियां भी पेश कर पाएगा और रिकॉर्ड भी वहां पर प्रस्तुत कर पाएगा। तो ये हरियाणा का चुनाव जो है बड़ा क्रिटिकल हो गया है, और आम जनता चूँकि इस चुनाव को खुद लड़ रही है। चुनाव आयोग भी इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई मदद कर पाएगा ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ से विद्रोह की एक नई शुरुआत हरियाणा से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस बार मतदाता बहुत सजग है और वो ये मान के चल रहा है कि हम चुनाव आयोग को गड़बड़ी नहीं करने देंगे, और जो भी डाटा है, जो भी कानूनी लड़ाई हो वहाँ पर मतदान जहाँ मतगणना चल रही है वहाँ पर उसकी सजगता हो, वो हर लेवल पे अपने आप को, जनता के विरोध का सामना करना किसी के बस की बात नहीं है। तो चुनाव आयोग भी जो मदद कर सकता था वो इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर पाएगा। और लोग तो ये तक कह रहे हैं कि 1977 में जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक लहर चली थी, आंधी चली थी, उसमें उत्तर भारत में कांग्रेस निपट गई थी, ऐसे ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव आश्चर्यचकित करने वाले होंगे, और 2/3 बहुमत से ज़्यादा में हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है। और इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं मान रही वहाँ की जनता। वहाँ की जनता का कहना यह है कि ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ रहे हैं। और यदि ऐसा है तो वास्तव में ये चुनाव परिणाम सभी को आश्चर्यचकित करेंगे। नमस्कार।